एक गांव में रतन नाम का व्यक्ति केले बेचने का काम करता था। उसके इस काम में उसका परिवार भी साथ देता था। सुन रे रतन, कल हमारे घर में पूजा है, तो तू कल 4 टोकरी केले घर पहुंचा देना। पैसे की चिंता मत कर, पैसे तुझे घर मिल जाएंगे, लेकिन केले स्वादिष्ट और अच्छे होने चाहिए। आप चिंता ना करें सरपंच जी, 1 नंबर गारंटी के केले मैं आपके घर में पहुंचा दूंगा। वैसे ये पूजा काहे की है जो इतनी ज्यादा संख्या में केले की आवश्यकता पड़ गई? तुम आम खाओ भाई, गुठलियां काहे गिन रहे हो? अगर तुम केले नहीं पहुंचा सकते तो बाजार में और भी केले वाले हैं, मैं उनसे जाकर मिल लेता हूं। अरे नहीं सरपंच जी, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। आप चिंता ना करें, केले आपके घर पहुंच जाएंगे। अरे रतन, थोड़ा जल्दी दुकान लगाते जाओ यार, घर में हमारी पत्नी लग जाती है। सजने संबरने में उसके चलते हुए वे खाना भी वक्त पर नहीं पकाती। हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, बस तुम्हारे केले खाकर जी रहे हैं। अब तो तुम भी भैया देर से आने लगे, हम करे भी तो क्या करें। अब जल्दी से मुझे 2-4 केले खाने को दो। ऐसी बात नहीं है भैया जी, आज थोड़ा घर पर काम था, इसलिए हम थोड़ा देर से आए। कल से ऐसा नहीं होगा, हम वक्त पर ही आते जाएंगे। यह लो, आपके ताजे ताजे मीठे मीठे केले खाकर जरा बताओ तो कैसे लगे? क्यों मजा ले रहे हो भाई रतन? हमारी यहाँ हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। हमने 2-4 केले मांगे थे, आलू नहीं। अब ससुरा ये आलू कहां से आ गया भैया जी? हमने तो आपको अकेले ही दिए थे, हम काहे आपकी मजा लेंगे? हमार ग्राहक तो हमारे लिए भगवान है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? जरा देखो अपने आंखों से केले हैं कि आलू? अब जान भी दो भैया जी, गलती हो गई होगी हमसे। ये रहे तुम्हारे केले। सांप सांप, अरे बचाओ कोई, अबे मरवाएगा क्या? रतन के बच्चे, केला मांगा तो हाथ में सांप दे दिया। रख अपने केले अपने पास, मैं जा रहा हूं वापस अपने घर। अरे यार, यह क्या हो रहा है सवेरे से मेरे साथ? लगता है किसी काले साए की परछाई गिरी हो हमारे धंधे पर। अब मुझे घर जाना चाहिए। इन बचे हुए केलों में कुछ केले मिलाकर कल सरपंच के यहाँ पहुंचा दूंगा। रतन बेचारे की ओर जा रहा था कि तभी चुड़ैल अपने जादू से टोकरे में से सारे केले अपने पास खींच ले रही थी। जैसे तैसे कर रतन घर पहुंच जाता है। वक्त से पहले पति को घर आता देख रतन की पत्नी रतन से कहती है, सुनो जी, आज बड़ी जल्दी घर आ गए आप। इतनी जल्दी सारे केले बेच भी दिए आपने। अरे भगवान, पूरे केले कहाँ? आज तो एक केला नहीं बिका सवेरे से। अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं मेरे साथ। इसी वजह से मैं सीधा घर चला आया। आपका कहना है कि सवेरे से एक भी केला नहीं बिका, लेकिन टोकरी में तो एक भी केला नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने घर आते समय अपने आंखों से टोकरी में केले देखे थे। रास्ते में कहीं गिर गए होंगे, मैं जाकर देखता हूँ। रतन जिस रास्ते से घर गया था उसी रास्ते से वह केले ढूंढते हुए आ रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें उस नजारे को देखती ही रह गईं। वाह, कितने स्वादिष्ट केले हैं! इतने पीले पीले और खुशबूदार केले मैंने आज तक नहीं देखे, ना कभी खाए हैं। खून पी पी कर बोर हो गई हूं मैं। अब तो रोज केले ही खाऊंगी। ओ, तो यह सब इस चुड़ैल का किया कराया था। इसने ही मेरे सारे केले चुराए हैं। तभी मैं बोलूं कि सवेरे से अजीब अजीब सी घटनाएं क्यों घट रही हैं मेरे साथ। अब जल्दी से घर जाकर सारी बात मुझे मेरे पत्नी से बतानी होगी। रतन वहां से सीधा घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अब तुम ही बताओ भगवान कैसे निपटे इस चुड़ैल से। कल सवेरे मुझे 4 टोकरी केले सरपंच के यहाँ पहुँचाने हैं। कल इस चुड़ैल ने बीच में आकर कुछ गड़बड़ कर दी तो वह सरपंच मुझे डंडे से मारेगा, वो भी कसम खाके। कल की कल देखेंगे। आप अभी रिक्शा लेकर जल्दी से मार्केट जाओ और सरपंच के लिए केले लेकर आओ। और हाँ, थोड़े सस्ते केले ही लाना ताकि हमें भी कुछ ज्यादा पैसे बच सके। अपनी पत्नी का कहना मानकर रतन निकल पड़ता है अपना रिक्शा लेकर मार्केट केले लाने के लिए। मार्केट से केले लेकर वापस आते समय जिस बात का रतन को डर था, आखिरकार वही होता है।
केलों की खुशबू, लगता है कोई लजीज केले लेकर आ रहा है। आज तो मैं पेट भरकर केले खाऊंगी। बाप रे, फिर से वही चुड़ैल, बचा ले रे ऊपर वाले, आज मुझे इस बला से वे भी कसम खा के। जल्दी से रिक्शा के नीचे उतर और अपनी जान की सलामती चाहता है तो केलों से भरा हुआ रिक्शा यही छोड़कर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ले। अरे मेरी अम्मा, कल मुझे किसी भी हालत में सरपंच के यहाँ केले पहुँचाने हैं। तुम अगर सारे केले ले लोगी तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा, वो भी कसम खा के। कल से तेरी जगह केले बेचने में जाया करूंगी। तू क्या करेगा इसका मुझे मालूम नहीं। जल्दी यहाँ से भाग जा अपनी जान बचाकर, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी, वो भी कसम खाकर। हे भगवान, मेरे हाथ से तो केले भी गए और मेरा धंधा भी गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, वे भी कसम खाकर। आइडिया तो अच्छा है। अगर कल इन केलों को सरपंच को बेच दूंगी तो इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे और पैसों से मैं और ज्यादा केले खरीद लूंगी ताकि मुझे और कुछ दिनों तक आराम से केले खाने को मिल जाए। दूसरे दिन सवेरे चुड़ैल रत्न का रूप लेकर सरपंच के यहाँ केले पहुंचाने जा रही होती है कि तभी सामने से उसे सरपंच आता हुआ दिखाई देता है। केले ले लो केले, ताजे ताजे केले, पीले पीले केले, अच्छे अच्छे केले, सस्ते वाले केले, केले ले लो केले। तुझे मैंने घर केले पहुंचाने को कहा था और तू यहाँ बाजार में केले बेच रहा है। चल, तेरे पैसे रख और जल्दी से मेरे घर केले पहुंचा दे, पूजा के लिए देरी हो रही है। रतन के रूप वाली उस चुड़ैल को सरपंच पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ते ही अब तू इन केलों को भूल ही जा सरपंच। मुझे पैसे भी मिल गए और केले भी, और अब मार खाएगा बेचारा रतन। केले ले लो केले, ताजे ताजे केले। रतन का रिक्शा और केले लेकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। 2 घंटों के बाद सरपंच रतन के घर जाकर, धोखेबाज रतन, मुझसे केलों के पूरे पैसे ले लिए और मेरे घर में केले भी लाकर नहीं दिए। अब बिना केलों की मेरी मरी हुई दादी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चिंता ना कर सरपंच, तेरे दादी के आत्मा को शांति मिल चुकी है। मैंने मेरे हिस्से के केले खा भी लिए और बचे हुए बेच भी दिए। अब तू उस बेचारे रतन को कुछ ना कहना, उसने तेरे पैसे नहीं लिए। सवेरे जब तूने पैसे दिए तो वह रतन नहीं, मैं थी। क्या हुआ सरपंच जी? क्या सच में वे चुड़ैल तुम्हारी दादी थी? पता नहीं यार, रतन हो भी सकती है। मेरी दादी को भी केले बहुत पसंद थे। एक दिन दोपहर में मेरी दादी बैठे बैठे केले खा रही थीं। अचानक एक केला उनके गले में जाकर अटक गया और उनकी मौत हो गई। मरने के 2-3 दिन बाद मेरी पत्नी को मेरी दादी ऊपर पेड़ पर बैठी हुई दिखी। हमने जब पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मरने वाले को जो चीज पसंद थी, उस चीज से जब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं जा हो जाती, वे चुड़ैल बन के भटकती रहेगी। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि यह चुड़ैल मेरी दादी ही थी, जिसकी आत्मा को केले खाकर शांति मिल चुकी है। चल भाई रतन, अब तू भी लग जा अपने धंधे पर और मैं भी चलता हूं अपने घर। रतन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपना रिक्शा अपने घर के सामने सही सलामत लगा हुआ मिल जाता है। अपने रिक्शे को देखकर रतन के दिल से चुड़ैल का डर हमेशा के लिए निकल जाता है।